हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। महासंग्राम, महाभारत, महासंग्राम, महाभारत, महासंग्राम, महाभारत, महासंग्राम। एक और कौरव की सेना योद्धा थे बलवान, एक और पांचों पांडव संग थे कृष्ण भगवान। धर्म अधर्म का युद्ध महान महाभारत संग्राम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। दुर्योधन शकुनी मामा ने द्यूत क्रीड़ा रचाई थी। पांडव सारे दाव हारते हार गए द्रौपदी भी। हरी सभा में वस्त्र हरण करवाता है दुर्योधन। किसी ने किया विरोध नहीं, ना गुरुजन ने ना पितृजन। चीख रही द्रौपदी बिचारी, लाज बचाए कौन। शक्तिहीन बैठे सब पांडव, सारी सभा है मौन। फिर द्रौपदी की लाज बचाते आके कृष्ण भगवान। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। चक्रव्यूह से वीर अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया। 7 दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने मां को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित 5। जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दी ना आँच। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान। युद्ध भूमि में सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान। तेरा कर्म ही विजय दिलाएगा, तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। सावधान द्रुपद, अब मैं तुम्हें अधिक अवसर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है।
द्रोणाचार्य को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा जिसने आपका वध किया है। हे पिताश्री, मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज का ये युद्ध उस समय तक जारी रहेगा जब तक द्रोणाचार्य का वध नहीं हो जाता। द्रोणाचार्य! महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही प्रतिशोध की भावना से विमूढ़ हो गए हैं और अब ये पांचाल युवराज धृष्टद्युम्न भी प्रतिशोध की यज्ञ में द्रोणाचार्य की आहुति देना चाहता है। पार्थ केवल भावना के अधीन होकर अकेला ही धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से युद्ध करने निकल पड़ा है। इसमें खतरा है। द्रोण, यदि आज मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं महाभयंकर पापी कहलाऊंगा। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लिया तो मैं भी उन्हीं की तरह वीर गति को पहुंचूं। मेरे रथ पर आओ। चलो साथी। पांडव धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का काल समझते थे परंतु वो ये नहीं जानते कि द्रोणाचार्य का काल कोई नहीं बन सकता। एक क्षण के लिए भी हाथ मत रोको। द्रोणाचार्य जैसे शत्रु को पल भर का भी अवसर नहीं देना चाहिए। द्रोणाचार्य के प्रत्येक अस्त्र का उत्तर अर्जुन के पास है और अर्जुन के प्रत्येक अस्त्र का उत्तर द्रोणाचार्य के पास। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अपने शिष्य के आगे अपने हर अस्त्र को विफल होता देखकर अब द्रोणाचार्य ने निर्णायक ब्रह्मास्त्र प्रकट किया है। ब्रह्मास्त्र? अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ही गुरु द्रोणाचार्य यह अंतिम युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन बच नहीं सकेगा। आज अवश्य ही गुरु द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। हाँ मामा श्री।
बड़े भैया, पांडव विनाश के कगार पर खड़े हैं। अब केवल आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। कल रात की नीति के अनुसार मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करने से पहले आपकी आज्ञा लेने आया हूं। याद है ना कि आपको केवल इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मर गया। नहीं भीमसेन, मेरा मन इस छल के लिए अब भी नहीं मान रहा है। बड़े भैया, जब आपका मन नहीं मान रहा है तो ये जो विनाश हो रहा है उसे रोकने के लिए केवल एक ही रास्ता है। सोच क्या रहे हैं बड़े भैया? संपूर्ण विनाश होने से पहले आप मुझे अश्वत्थामा हाथी का वध करने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए बड़े भैया। भीमसेन, तुमने मेरे मन में चल रहे युद्ध को एक दिशा दी है। अब मैंने निर्णय ले लिया है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करो। जाओ। हे मित्र अश्वत्थामा, पांडवों के लिए तुम आज जो अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहे हो, उसके लिए तुम्हारा नाम भी उन वीरों में शामिल कर दिया जाएगा जिन्होंने इस युद्ध में वीर गति प्राप्त की है। क्षमा करना मेरे मौन योद्धा। अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मर गया। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। ये झूठ नहीं है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। महाश्री, ये कैसा शोर है? अश्वत्थामा मारा गया? हाँ भांजी, सुन तो मैं भी यही रहा हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा सचमुच ही मारा गया है। नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो। मुझे धोखा दे रहे हो तुम लोग। अश्वत्थामा अजेय है। उसे भला कौन मार सकता है? मैंने मारा है उसे। हाँ गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को मारा है। ये देखिए, मेरी गदा उसके रक्त से लाल हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अश्वत्थामा जीवित है। तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? युधिष्ठिर, तुम चुप क्यों हो? क्यों हो तुम चुप? तुम कहो कि ये सब कुछ झूठ है। झूठ है ये सब कुछ। अश्वत्थामा जीवित है। तुम तो धर्मराज हो। धर्म से कहो कि क्या यह सच है कि अश्वत्थामा मारा गया? गुरुदेव। हाँ बड़े भैया, बता दीजिए इन्हें कि अश्वत्थामा मारा गया है और मैंने अपनी इसी गदा से उसे मार दिया है। बता
आइए बड़े भैया। हाँ गुरुदेव, हाँ धर्मराज, धर्मराज तुम कहो ये सब झूठ है, झूठ है तुम कहो। ये सत्य है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। धृष्टद्युम्न। आज्ञा भीमसेन जी। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम भी जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जल्दी जाओ, ऐसा अवसर 7 जन्मों तक फिर नहीं मिलेगा। जो आज्ञा। सारथी आगे चलो। महाराज, धर्मराज के मुंह से अश्वत्थामा के वध का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य के हाथों से उनका धनुष और बाण गिर पड़ा है और वो स्वयं भी अचेत होकर गिर पड़े हैं। धृष्टद्युम्न, ये क्या रस कर डाला तुमने? गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, 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 गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। आज गुरु द्रोणाचार्य का वध हो जाने और इससे पहले पितामह भीष्म के निष्क्रिय हो जाने से हमने 2 कुशल और महान सेनापतियों को खो दिया। इसका हमें दुख है, इसीलिए अब मैं किसी भी पांडव पक्षपाती को कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंपने की गलती नहीं करूंगा। परंतु भांजे, वो कौन है? वो कौन है जो इस समय पांडवों से अपनी पूरी पूरी दुश्मनी निभा सकता है? वही जो मेरे साथ पूरी पूरी दोस्ती निभाता है, मेरा वही मित्र अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो। कर्ण, मैं कौरवों के राज चिन्ह स्वरूप इस तलवार के साथ तुम्हें कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंप रहा हूं। सेनापति अंगराज कर्ण की जय। सेनापति अंगराज कर्ण की जय। सेनापति अंगराज कर्ण की जय। परंतु द्रोणाचार्य के स्थान पर सेनापति किसे बनाया गया है?
अंगराज कर्ण को। हाँ राजमाता। कर्ण को? हाँ राजमाता। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं। ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? कौन है वो? बताइए ना केशव, क्या नाम है उनका? तुम अपनी माता का नाम सुन नहीं सकोगे। मेरी व्याकुलता को और मत भड़काइए। बताइए ना, क्या नाम है मेरी माता का? बताइए। ठीक है, तो तुम में सुनने की हिम्मत है तो सुनो। हाँ, बताइए ना। तुम्हारी माता का नाम है? रुक चुके वासुदेव, बताइए ना मेरी माता का नाम। कुंती। हे दानवीर, राजमाता कुंती? राजमाता नहीं, केवल माता, जो आज तुम्हारे सामने झोली फैलाकर तुमसे भिक्षा मांग रही है। राजमाता को माता का चोला पहनकर कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है? मैं जानता हूं श्री कृष्ण ने मेरा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है। यदि उसके लिए भी आपको भिक्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे प्राण भी मांगोगी तो वो भी दान कर दूंगा। नहीं नहीं, एक मां अपने पुत्र के प्राण कभी नहीं ले सकती। हे अंगराज, मैं भिक्षा में तुम्हारे प्राण नहीं, स्वयं तुमको मांग रही हूं। उस भूल का बहुत भारी मोल चुकाना पड़ रहा है मुझे। अपने ही पुत्र की नजरों में गिर गई हूं मैं। लेकिन पुत्र, वो भूल सिर्फ एक बचकाना भूल थी। बचकाना भूल? हाँ, जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दबकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है, उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी। जब मैं एक नासमझ बालिका थी, उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और कहा कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा तो मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है, और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए।
मैं बहुत घबराई। नहीं नहीं नहीं, हे सूर्य देवता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। उस मंत्र के परिणाम स्वरूप जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं बहुत घबराई, लेकिन एक कुंवारी मां ना तो संसार को अपनी विवशता समझा सकती थी और ना ही संसार तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर सकता था। इसीलिए लोकलाज के डर के मारे मुझे अपनी ममता को भेंट चढ़ाना पड़ा। अगर ये सब सत्य है तो फिर आपने मुझे जीवित क्यों रखा? इससे अच्छा तो ये होता कि आप मेरा गला घोटकर मुझे मार डालती, मुझे मार डालती। लेकिन ममता ने हाथ रोक लिए थे। ममता ने हाथ रोक दिए थे तो फिर इस रहस्य को अपने जीवन के अंत तक अपने सीने में दबाए भी चली जाती। आज क्यों आई इस रहस्य को खोलने? क्यों? मैं ये रहस्य आज भी तुम्हें नहीं बताती, परंतु पुत्र, जब तुम और तुम्हारे पांचों भाइयों के बीच युद्ध की घड़ी आ गई तो मैं विवश होकर तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई भाई के खून से हाथ रंगे। आप जानती हैं, आज से मैं कौरव सेना का सेनापति हूं। जानती हूं। और आज सेनापति पद से युद्ध संचालन करने का मेरा पहला दिन है। जानती हूं। और आप शतरानी हैं। हाँ। तो फिर एक शतरानी की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भावनाओं के मोह में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर मजबूती से आगे बढ़ूं और अपने शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त करूं। यही तो मैं तुम्हें कहने आई हूं पुत्र, कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारा कर्तव्य अपने भाइयों का साथ देना है, उनके शत्रु दुर्योधन का नहीं। दुर्योधन पांडवों का शत्रु हो सकता है, परंतु वो मेरा शत्रु नहीं है, वो मेरा मित्र है, परम मित्र। माता, मैंने आपका दूध नहीं पिया, इसलिए मुझ पर आपके दूध का ऋण नहीं है, परंतु मुझ पर दुर्योधन के नमक का ऋण है। इस ऋण को चुकाने के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो कम है। और आप मुझे ऐसे मित्र से मित्रद्रोह करने का उपदेश दे रही हैं? कैसी माता है आप, माता है आप। मैं इस समय माता नहीं, एक भिक्षुक बनकर तुम्हारे सामने आई हूं। मैंने सुना है कि कर्ण कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं भेजता, लेकिन आज जब तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी मां झोली फैलाए खड़ी है तो तुम उसे खाली हाथ वापस भेज रहे हो। कैसे दानवीर हो तुम? मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा माता।
मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? जब तक अर्जुन जीवित है हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते, और अर्जुन का वध किए बिना कौरव युद्ध कदापि नहीं जीत सकते, और कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जाइए, ये शुभ समाचार श्री कृष्ण को सुना दीजिए। मेरे बलिदान का समय आ गया है। हाँ घटोत्कच, तुम्हारे प्राणों के बलिदान का समय आ गया है। हाँ। कर्ण के दिव्यास्त्रों के भंडार में देवराज इंद्र की प्रदान की हुई अमोघ शक्ति भी है, जिसका आज वो अर्जुन पर प्रयोग करना चाहता है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अर्जुन के वध का अर्थ है पांडवों की पूर्ण रूप से पराजय। नहीं, मैं पांडवों को पराजित नहीं होने दूंगा। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। हाँ, आज तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना है, यहां तक कि अपनी मायावी शक्तियों का भी। कौरवों की सेना में भगदड़ और हाहाकार मच जाना चाहिए। कौरवों का इतना भीषण विनाश करो कि उन्हें लगे कि कौरवों की आज ही हार हो जाने वाली है। तब तुम्हें रोकने के लिए सेनापति कर्ण उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश हो जाए। अर्जुन की तरफ ले चलो। हे कर्ण, यदि तुम्हें पांडवों के हाथों ही मृत्यु चाहिए तो धनंजय पार्थ ही क्यों, हम तुम्हारी ये मनोकामना पूरी कर देंगे। सारथी, इन दोनों बच्चों के रथ को अर्जुन की ओर ले जाओ। जाओ।
मायावी घटोत्कच ने अपनी माया के प्रभाव से अंगराज कर्ण को रोक दिया है? नहीं। देखा आपने, इस राक्षस ने कैसा भयंकर संहार शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे इस घटोत्कच के रूप में मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आया है। भांजे, अपने दुर्भाग्य का रोना रोने के बदले अपने सौभाग्य को आवाज दो। अर्थात ये कि तुम्हारे इस दुर्भाग्य को अंगराज कर्ण पल भर में नष्ट कर सकते हैं। हाँ, परंतु मामा श्री, घटोत्कच को नष्ट करने के लिए हमने अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं। नहीं अंगराज कर्ण, एक शक्ति अब भी तुम्हारे पास शेष है। घटोत्कच को मारने का प्रयास तुम्हारा तब पूरा होगा जब तुम अपने शस्त्र भंडार से उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे जो देवराज इंद्र ने तुम्हें प्रदान किया है। नहीं मामा श्री, उस शक्ति पर मैंने केवल एक नाम लिख रखा है, अर्जुन का नाम। घटोत्कच के लिए मैं उस अमोघ शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। यदि तुमने इस समय अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो अकेला घटोत्कच ही कौरवों को संपूर्ण रूप से पराजित कर देगा। हाँ, अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी और पर इस अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता मामा श्री। चाहे घटोत्कच हम सबका सर्वनाश कर दे। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि मैं ये शक्ति केवल अर्जुन पर ही प्रयोग करूंगा। मैं आ गया हूं युवराज दुर्योधन, मैं आ गया हूं। देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। अंगराज, ये क्या हो रहा है? अंगराज, ये क्या हो रहा है? जल्दी कीजिए, जल्दी। ये घटोत्कच भी तो मेरा दुश्मन है। ये मेरी जान पर आ गया है और फिर भी तुम उस पर
अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। क्या सोच रहे हो कर्ण? आ रहा हूं दुर्योधन, मैं आ रहा हूं। देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। वो मुझे मारना चाहता है ना? मार लेने दो मुझे, कर लेने दो मेरा वध, परंतु मैं किसी कायर की भांति नहीं मरूंगा। मैं घटोत्कच से युद्ध करूंगा, युद्ध। और कर्ण, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना। हाँ कर्ण, हाँ, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अर्जुन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना। मैं जा रहा हूं। रुक जाओ युवराज, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तो फिर निकालो अपनी वास्तविक शक्ति को, निकालो, निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। परम मित्र, निकालो। सफल हो गया। मेरे काका धनंजय पार्थ अब बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। वाह अंगराज वाह। आज कर्ण ने तुम्हारा वध करके कौरवों को विजय बनाने का निश्चय किया था। इसके लिए उसने तुम्हारे पिता देवेंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को बचाए रखा था। ये तो मेरे कहने पर घटोत्कच ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का निशाना कर्ण के प्रिय मित्र दुर्योधन को बनाकर उसे आखिर अपने आप पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर दिया था। मेरे लिए घटोत्कच ने
इतना बड़ा बलिदान किया और मुझे इसका पता ही नहीं। बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं। तुम्हें केवल अर्जुन की ही प्रतीक्षा क्यों है? हाँ? तुम्हें तो नर्क में पहुंचाने के लिए मैं ही काफी हूं। यदि तुम्हारे भुजाओं में बल है तो इस भीम के प्रहार को रोको। सावधान! मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। सम्राट युधिष्ठिर, आप मुझसे युद्ध करने आए हैं? मैं यहाँ पर युद्ध करने आया हूँ कर्ण। आज तो बड़े योद्धाओं जैसी बातें कर रहे हो, अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने पर व्याकुल हो रहे हो, परंतु उस दिन द्यूत सभा में अपनी पत्नी को दांव पे लगाते हुए तुम्हारा पुरुषार्थ कहां सोया पड़ा था? चाहिए मैं ऐसे कायर के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मेरे बाणों का आघात सहने की क्षमता आप में नहीं है। जाइए। सावधान! तो आप हारे बिना नहीं मानेंगे, ठीक है? तो आप अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लीजिए।
आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। अंगराज कर्ण, सूतपुत्र। सारथी को बाल लगा और घायल तुम हुए हो। कुंती पुत्र, कैसे धनुर्धर हो तुम? हैं? अपने सारथी की रक्षा तो नहीं करने आती तुम्हें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। और जब अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते तो स्वयं अपनी रक्षा क्या करोगे तुम? सावधान हो जाओ, कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया है। देख रहा हूं केशव, देख रहा हूं। हाँ जी, लगता है अर्जुन के जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ गई है। अंगराज कर्ण ने कोई भयंकर अस्त्र प्रकट किया है। हाँ महाश्री, हाँ। अश्वत्थामा, तुम तो जानते होगे कि कर्ण ने यह कौन सा अस्त्र प्रकट किया है। युवराज, वैष्णवास्त्र।
वासुदेव, वाह। सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त करो। आज अर्जुन का भाग्य अच्छा था जो उसे दानवीर कर्ण के हाथों जीवन दान मिल गया। नहीं गांधार नरेश, नहीं। मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूं जो अपने परम मित्र के परम शत्रु को जीवन दान दे देता। आज यदि उसी समय सूर्यास्त ना हुआ होता तो आज ही अर्जुन की चिता जल चुकी होती। प्रणाम अंगराज। ये कैसी माया है? बताओ कौन हो तुम और किसने तुम्हें भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, स्वयं आया हूं। मेरा नाम अश्वसेन है। परंतु इस तरह तुम्हारे आगमन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन हम दोनों का शत्रु है। अर्जुन मेरा शत्रु तो है ही, परंतु वो तुम्हारा शत्रु कैसे है? अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई थी। उस भयंकर आग ने आन ही आन में सारे वन को अपनी लपेट में ले लिया था और उस आग में हमारा नाग परिवार जलकर राख हो गया। उन जलकर मरने वालों में मेरी माता भी थी। अर्जुन से मुझे मेरी मां और अपने परिवार की मृत्यु का बदला लेना है। जब तक मैं अपनी माता की मृत्यु का बदला नहीं लूंगा, मेरी माता की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। परंतु इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? हम अपने शत्रु का संयुक्त होकर वध कर सकते हैं। मैंने एक योजना सोच रखी है। तुमने अपने तुणीर में कई बाण अर्जुन का वध करने के लिए छोड़ रखे हैं। उनमें से एक बाण पर मुझे बिठा दो। उस बाण के साथ मैं लिपट जाऊंगा और जब तुम उस बाण का प्रयोग अर्जुन पर करोगे तो मैं उसे डस लूंगा और मेरे विष से अर्जुन की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे की सहायता से अर्जुन का वध कर सकते हैं। अर्जुन का वध करने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरे बाण ही पर्याप्त है। परंतु अश्वसेन, मैं जानता हूं कि अर्जुन से बदला लेने के लिए तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, परंतु मुझे खेद है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं एक वीर हूं और मैं अर्जुन का वध छल से नहीं करना चाहता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह मेरी वीरता का अपमान होगा। हां, यदि तुम अपने बल पर अर्जुन का वध कर सको तो करो। अपनी माता की हत्या का बदला लेने से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसका अधिकार है तुम्हें। प्रणाम। प्रणाम।
के धनुष की टनकार ये घोषणा कर रही है कि कर्ण अब अंतिम युद्ध करने जा रहा है। तो तुम आ गए अर्जुन। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु मुझे ये आशा नहीं थी कि कल मेरे अस्त्र का निशाना बनते बनते बच निकलने के बाद मेरा सामना करने के लिए इतनी जल्दी आ जाओगे। मेरे सामने तुम कई बार जान बचाकर भाग चुके हो, परंतु आज मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारी चिता की लकड़ियों का प्रबंध करके आया हूं। तुम मुझसे या अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकोगे। बाकी चारों पांडवों को तो मैंने जीवन दान दे दिया, परंतु तुम्हें मैं मृत्यु दंड के सिवा कुछ नहीं दे सकता। हे कुंती पुत्र, पहले ये बताओ कि तुम युद्ध करोगे या तुम्हारा सारथी मुझसे युद्ध करेगा? मैं युद्ध करूंगा। मैं। तो फिर सावधान, सावधान। कर्ण और अर्जुन का नहीं, बल्कि महाअस्त्रों का भयंकर युद्ध चल रहा है। किस भीषण अस्त्र का प्रयोग किया है अर्जुन ने? युवराज, इस महाभयंकर शत्रु संहारक अस्त्र को अग्नेयास्त्र कहते हैं। परंतु संजय, इस भयंकर आग्नेयास्त्र को शांत करने का क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय है युवराज, उपाय है। यदि उपाय है तो अंगराज कर्ण इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? शीघ्र इसका उपाय नहीं किया गया तो ये अर्जुन का आग्नेयास्त्र हम सबको भस्म कर देगा। अंगराज कर्ण ऐसा नहीं होने देंगे। कदाचित वो आग्नेयास्त्र का प्रभाव नष्ट करने के लिए वरुणास्त्र प्रकट कर रहे हैं।
वायुआस्त्र का प्रयोग करके कर्ण के वारुणास्त्र का प्रभाव नष्ट कर दो, ताकि अंधेरा दूर हो जाए। जो आज्ञा केशव। अर्जुन, गांधारी, कर्ण और अर्जुन के युद्ध का समाचार सुनकर मेरे मन पर बेचैनी छा गई है। पता नहीं महाराज, अब क्या होगा। मेरा मन अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। हमें ज्ञान नहीं है कि कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। मामा श्री, ये कैसा चमत्कार है। ऐसा लगता है कि कर्ण के दिव्यास्त्र को अर्जुन का रस पिघल गया है। भांजे, जहां मायावी कृष्ण हो वहां ऐसे चमत्कार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये माया तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे अस्त्र भंडार में कोई ऐसा अस्त्र हो जो इस नाग अस्त्र से तुम्हारी रक्षा कर सके तो अपने आप को बचा लो। सावधान! देख रहे हो इस सर्प को? हाँ केशव, परंतु ये सर्प मुझसे ही दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? कदाचित तुम भूल गए हो, परंतु मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं। खांडव वन में तुम्हारे हाथों जो नागों का संहार हुआ था, उसमें अश्वसेन नाग का संपूर्ण परिवार जलकर मर गया था। तब से अश्वसेन नाग तुमसे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रहा है। यह नाग अत्यंत विषैला है। इसके विष के प्रभाव से तुम्हारा मुकुट काला पड़ गया है। यह तुम पर फिर से वार करेगा।
इससे पहले तुम इसका वध कर डालो। यदि इस कृष्ण ने अर्जुन के रथ को नीचे नहीं दबाया होता तो कर्ण का घातक सर्प बाण अर्जुन को अवश्य डंक मार चुका होता। श्री अर्जुन मरते मरते बच गया। न जाने किसका आशीर्वाद कवच बनकर अर्जुन की रक्षा कर रहा है। हाँ। कर्ण इसका अवश्य घातक उत्तर देगा। मेरा रथ अर्जुन के और पास ले चलो। अब देखता हूं कि अर्जुन का सारथी अर्जुन को मेरे इस अस्त्र से कैसे बचाता है। चलो। रथ झुक क्यों गया? हे अंगराज, रथ का पहिया धरती में फंस गया है। रथ का पहिया फंस गया है? हे उन्मत्त कर्ण, तूने मेरे गाय की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हे पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता आया है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता आया है, अपने उस शत्रु के साथ युद्ध में तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी, धरती निगल जाएगी कर्ण।
ये क्या हो गया है मुझे? अस्त्र को प्रकट करने वाले मंत्र ही भूल गया हूं। मुझे फिर प्रयास करना चाहिए। झूठे, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, तुमने मुझसे छल किया है, तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को धनुर्विद्या नहीं दूंगा, परंतु तुमने ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मण का वेश बदलकर मुझसे झूठ बोला था। हे लोभी मनुष्य, तुम्हें इस झूठ का दंड भोगना होगा। मैं भार्गव परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि जो अस्त्र शस्त्र विद्या तुमने छल से प्राप्त की है, घोर संकट के समय वो तुम्हारे काम ना आए। हाँ। नहीं गुरुदेव, तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ और मंत्र भी तुम्हें याद ना आए। अर्जुन, वाह, तुम्हारी वीरता और शौर्य के गीत गाने को जी कर रहा है। तुम्हारे जैसा शूरवीर क्षत्रिय योद्धा तो ढूंढने से भी इस युग में नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कायर हो कि एक निशस्त्र और घायल योद्धा पर भी प्रहार कर सकते हो। धिक्कार है तुम पर अर्जुन, धिक्कार है। तुमसे युद्ध करना तो अपनी वीरता का अपमान है। क्षत्रिय योद्धाओं का यह धर्म होता है कि वे कभी अपने उस शत्रु पर प्रहार नहीं करते जिसने अपने शस्त्र रख दिए हो, या जिसकी प्रत्यंचा टूट गई हो, या वो घायल हो गया हो। लेकिन तुमने क्षत्रिय योद्धाओं के धर्म सिद्धांत को भुला दिया और इस पर यह दावा करते हो कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। नहीं अर्जुन, नहीं, तुम धर्म युद्ध नहीं, तुम अधर्म कर रहे हो। हाँ, अधर्म। सुना था कि तुम्हारा सारथी धर्म का रक्षक है। क्या यही धर्म की शिक्षा दी है उसने तुम्हें? कैसा अधर्म अंगराज? धर्म और अधर्म की व्याख्या तुम क्या जानो कर्ण? अपने प्राणों को संकट में देखकर आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है? क्षत्रियों के जिन धर्म सिद्धांतों की आज तुम दुहाई दे रहे हो, उन्हीं सिद्धांतों को तोड़ा था तुमने। क्या भूल गए किस तरह अकेले अभिमन्यु को तुम सबने घेर कर मारा था? क्या वो घायल नहीं था? क्या वो निशस्त्र नहीं था?
तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने शस्त्र त्यागे नहीं हैं। युद्ध भूमि पर निशस्त्र योद्धा अपने हाथ जोड़कर शत्रु की शरण में आता है, तभी उसे अभय दिया जाता है। यदि तुम पांडवों की शरण में आना चाहते हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ धर्म के पक्ष में। अधर्म और धर्म की रेखा तुम्हारे और अर्जुन के रथ के बीच खींची हुई है। इस सीमा को पार कर लो। शरणागत वत्सल्य पांडव तुम्हें अवश्य शरण देंगे। नहीं मैं जानता हूं तुम उधर से इधर नहीं आ सकते। यदि तुम्हें आना होता तो कल रात ही निर्णय ले लिया होता तुमने। जब तक तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो, हमारे लिए तुम अधर्मी हो, और अधर्मियों से युद्ध करना पाप नहीं पुण्य होता है। पार्थ, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना गांडीव और लगाओ निशाना इस अधर्मी पर। परंतु मधुसूदन, उस सूत पुत्र के रथ का पहिया धरती में धंस गया है। ऐसी दशा में मैं यदि कर्ण का वध करूं तो लोग क्या कहेंगे? पार्थ, उसके रथ के पहिए को धरती ने नहीं पकड़ा है। यह कर्ण के गुरु परशुराम का श्राप है, जिसने उसके रथ के पहिए को पकड़ लिया है। गुरु का श्राप? हाँ पार्थ, कर्ण ने गुरु को धोखा देकर विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उसके गुरु ने श्राप दिया था। तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ, तुम्हें कोई मंत्र याद ना आए। जाओ! कर्ण ने शस्त्र विद्या ही अधर्म से प्राप्त की है। वो अधर्मी है, और अधर्मी शत्रुओं को अधर्म से मारना भी धर्म है। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने तो पार्थ। अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। It's 4 o'clock. 5 की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। अर्जुन, मुझे मेरे अंतिम समय से डरा रहे हो? युद्ध भूमि पर मृत्यु से आंख मिचोली खेलने वाले योद्धाओं की बाहें सदा मृत्यु सुंदरी के स्वागत के लिए खुली रहती है। उन्हें मृत्यु की चिंता नहीं रहती, केवल वीर मरण की चिंता रहती है। वो जीते हैं तो आन बान के साथ, और मरते हैं तो शान के साथ। और वो जब मरते हैं तो अपने पीछे खून से लिखा इतिहास छोड़ जाते हैं। तुम चिंता न करो कर्ण, तुम्हारी मृत्यु का इतिहास मैं तुम्हारे ही खून से अपने नुकीले बाणों से लिखूंगा। ये तुम इसलिए कह रहे हो अर्जुन, क्योंकि मैं अपने रथ पर नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारे तीर से किसी हिरण की भांति शिकार हो जाऊंगा। मेरा एक हाथ घायल है तो क्या, मैं एक ही हाथ से तुमसे युद्ध करूंगा। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरा ये एक हाथ ही पर्याप्त है। अब तुम सावधान हो जाओ अर्जुन।
यदि मैं धर्म पर हूं, यदि सभी पांडव धर्म पर हैं, यदि कर्ण अधर्मी है, तो मेरे इस बाण से हमारे परम शत्रु कर्ण का वध हो जाए। प्राण प्राण है। अंगराज कर्ण का यह महाप्रयाण है। कर्ण मृत्यु लोक से अमर होके आ रहा, गरिमा देख पिता शीश गर्व से उठा रहा। समा रहा, पिता पुत्र के मिलन से विश्व जगमगा रहा। पुष्प देवता लुटाए, गा रही दसों दिशाएं। पुष्प देवता लुटाए, गा रही दसों दिशाएं। पिता भी भी महान है, सूर्य भी महान है, कर्ण भी महान है। सत्यनिष्ठ न्यायनिष्ठ मित्रनिष्ठ एकनिष्ठ, कर्ण का चरण चरण धर्म का प्रमाण है। कर्ण का चरण चरण धर्म का प्रमाण है। महाभारत महासंग्राम